प्रश्नकर्ता ने अपना नाम अर्जुन आर्ट्स लिखकर भेजा है। कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि महिलाओं का कमाना उनकी आंतरिक और भौतिक प्रगति के लिए ज़रूरी है, पर हमारी प्राचीन देवियाँ जैसे माँ सीता, देवी अनुसुईया, यहाँ तक कि साध्वियाँ जैसे मीराबाई भी कभी कमाती तो नहीं थीं, तो क्या वो सब गलत थीं? दो बातें समझनी पड़ेंगी। पहले ये कि मैंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होकर के नहीं जीना चाहिए। जीवन का उद्देश्य ही है आज़ादी। और कौन सी आपको आंतरिक आज़ादी मिलेगी अगर आप बाहरी तौर पर ही अपनी रोटी पानी के लिए भी किसी और पर आश्रित हैं। यही बात महिलाओं के संदर्भ में मैंने कही कि उम्र के पहले हिस्से में आप पिता पर आश्रित रहती हैं, उसके बाद आप पति पर आश्रित हो जाती हैं, और कई बार उम्र के आखिरी पड़ाव पर आप अपने बेटे बेटियों पर आश्रित हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। खास तौर पर पति पर आश्रित रहना, ये कह करके कि मेरा काम तो घर पे रहना और घर चलाना है। तो इसलिए मैं बार बार प्रोत्साहित करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना आप ज़रूर अर्जित किया करें कि आपको अपनी रोटी किसी से मांगकर न खानी पड़े। और भी कारण है। घर में जो लगातार बैठा हुआ है वो घर में कैद सा है, उसका फिर दुनिया से संपर्क टूट जाता है। पता चलना बंद हो जाता है कि ये संसार वास्तव में चलता कैसा है। जब आप बाहर जाकर के काम करते हैं तो आपको दुनिया की खबर लगती है। अर्थ क्या है, रुपया, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, व्यापार कौन सी चीज है, पैसा आता कहाँ से है, संस्था क्या चीज होती है, कंपनियों की व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं। जब आपको ये सब बातें पता चलती हैं तो उससे आपकी मानसिक तरक्की भी होती है। तो इन कारणों से मैं कहा करता हूँ कि पति पर आश्रित न हो। पति भी एक साधारण इंसान ही है, वो कोई आध्यात्मिक रूप से मुक्त पुरुष तो है नहीं। और जो भी इंसान एक साधारण संसारी होगा उसमें स्वार्थ लोलुपता भी होगी, उसमें लालच भी होगा, और वो अपने हर काम में, अपने हर रिश्ते में अपना फायदा भी जरूर गिनेगा। तो अगर आप अपने पति के आश्रित होकर के घर पर बैठी हैं और कह रही हैं कि नहीं, वो मुझे जो ला करके दे रहा है, प्रेम में दे रहा है, तो अच्छे से समझिए कि क्या आपका पति अभी ऐसा है कि किसी से निस्वार्थ प्रेम कर सके?
उसके जीवन को देखिए, वहां आपको कहां कहां निस्वार्थता दिखाई देती है। क्या उसकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा हो गया है, क्या उसका प्रेम, उसकी करुणा इतने शुद्ध हो गए हैं कि वो किसी से भी बिना लाभ की अपेक्षा करे निस्वार्थ प्रेम कर सकता है? आपका पति कर सकता है क्या? जब वो किसी से अभी कोई निस्वार्थ संबंध नहीं रख सकता, तो स्पष्ट सी बात है कि वो अपनी पत्नी से भी निस्वार्थ संबंध नहीं रख सकता। तो आपको भी अगर वो आश्रय दे रहा है और आपका पालन पोषण कर रहा है और आपको पैसे वगैरह भी दे रहा है, तो वो आपसे कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें रखकर बैठा है, कहीं ना कहीं वो आपसे अपनी कामनाएं पूरी करवा के छोड़ेगा। और ये गुलामी हो गई ना फिर, कि आपको किसी की कामनाएं पूरी करनी पड़ रही हैं। बात समझ में आ रही है? आपने कहा कि माँ सीता भी तो कुछ काम नहीं किया करती थी। अरे तो माँ सीता के पास श्री रामचंद्र थे। अगर किसी महिला को रामचंद्र मिल जाएं तो फिर उससे मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, क्योंकि अब उन देवी जी को मेरी सलाह की क्या जरूरत, उनको तो अब रामचंद्र जी उपलब्ध हो गए। पर बात बात में उनका उदाहरण मत ले आया करो जो अवतारी पुरुष हैं, या जो अत्यंत विलक्षण प्रतिभाएं हुई हैं इतिहास में। उनका उदाहरण अपने सामान्य मसलों में बीच में लाना हमें शोभा नहीं देता। उदाहरण उसी का लिया जाना चाहिए जो हमारे जैसा हो। न तो आज की आम स्त्री सीता है, न उसका जो पति है वो राम है। फिर ये उदाहरण देने से क्या लाभ होने वाला है कि सीता मैया भी तो बाहर जाकर नहीं कमाती थी, तो आचार्य जी आप सब स्त्रियों को कमाने की सलाह क्यों देते हो? इसलिए देता हूं क्योंकि वो स्त्रियां सीता मैया नहीं हैं और न उनके पास रामचंद्र जैसे पति हैं। रामचंद्र आदर्श पति थे बहुत मायनों में। आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि श्री राम ने मां सीता का शोषण किया। लेकिन आज के पति तो हजारों तरीकों से अपनी पत्नियों का शोषण करते हैं। पत्नियां भी पलट के शोषण करती हैं पतियों का। तो कहां राम सीता की जोड़ी और कहां ये आज के चिमटे और हथौड़ी? क्या तुलना कर रहे हो? पर जहां तुम्हें अपना कोई तर्क जायज ठहराना होता है, वहां तुम तुरंत कभी राधा कृष्ण, कभी राम सीता को उठाकर ले आते हो कि सीता मां भी तो नौकरी नहीं करती थी आचार्य जी, इसीलिए तुम्हें अपनी बीवी को नौकरी करने नहीं देता। तुम रामचंद्र हो, तुम रामचंद्र हो। कितने रावण तोड़े तुमने आज तक? चलो तुम उत्तर प्रदेश से और लंका तक पैदल जाकर दिखाओ जरा। चलो तुम जो दुनिया का सबसे मजबूत ताकतवर देश हो, उस समय का सुपर पावर, उसके खिलाफ जनजातीय लोगों की एक सेना बनाकर जीत हासिल करके दिखाओ जरा। रामचंद्र जी ने तो बिल्कुल यही करा था। उस समय का जो सुपर पावर था, कौन? लंका। उससे जाकर के भिड़ गए थे, वो भी किसकी सेना बनाकर? वो सब जनजातीय लोगों की सेना बनाकर। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो वानरों को पूजते थे, कुछ थे जो रीछों को, भालुओं को पूजते थे, कुछ प्रकृति के अन्य तत्वों के उपासक थे। वो सब जंगल में रहने वाले लोग थे।
तो उन्होंने उन सब लोगों को लिया, संगठित किया और सेना ही बना दी, और सेना बना करके वो सीधे फिर सुपर पावर से लड़ गए और जीत भी हासिल कर ली और छुड़ा लाए अपनी सीता को। और उद्देश्य फिर सिर्फ ये भी नहीं था कि अपनी पत्नी भर को वापस लाना है, उद्देश्य यह भी था कि धर्म की स्थापना करनी है। तुम हो रामचंद्र जैसे क्या? जब तुम नहीं हो रामचंद्र जैसे, तो ये तर्क क्यों दे रहे हो कि जब रामचंद्र जी की पत्नी नौकरी करने नहीं जाती थी तो हम अपनी पत्नी को नौकरी क्यों करने दें? ये बेहुदा तर्क है। ये तर्क दे करके जानते हो तुम्हारा अहंकार कर क्या रहा है? तुम्हारा अहंकार तुम्हारी तुलना श्री राम से करवा रहा है। इतने बड़े अहंकारी हो तुम कह रहे हो कि जब श्री राम ने अपनी पत्नी से नौकरी नहीं करवाई तो मैं कोई श्री रामचंद्र से कमजोर हूं क्या? मैं भी तो अवतारी आदमी हूं, वो होंगे विष्णु के अवतार, मैं भी पीछे पीछे हुई, विष्णु का 51वां अवतार मैं ही हूं। यह है तुम्हारा अहंकार। बात समझ में आ रही है? तो या तो किसी स्त्री को पति मिला हो श्री राम जैसा, तो फिर मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि चलो नौकरी करो, पर ईमानदारी से रहिएगा। भावना की आवेग में मत कह दीजिएगा कि हां मेरे पति तो रामचंद्र ही हैं। बिल्कुल, वो भावना के आवेग में तो सब स्त्रियों को अपने पति राम और कृष्ण ही लगते हैं। वो तो बाद में पता चलता है कि मामला कुछ और था। या फिर लिख रहे हो कि मीराबाई जैसी साध्वियां भी तो कभी कमाती नहीं थी। या तो स्त्री के पास हो राम जैसा पति तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, या फिर स्त्री मीराबाई जैसी हो तो उससे भी नहीं कहूंगा कि कमाओ, क्योंकि मीरा अब वो हो गई जिन्हें अब गुलाम बनाया नहीं जा सकता, जो अब किसी की आश्रित रही नहीं, क्योंकि अब वो आंतरिक तौर पर कृष्ण के आश्रित हो गई। तो अब उन्हें कमाने वाली कोई जरूरत नहीं। भाई कमाना अपने आप में कोई अनिवार्यता थोड़ी ही है। अगर मैं कहता हूं कमाओ तो इसलिए कहता हूं ना कमाओ ताकि तुम्हें किसी पर आश्रित होकर के ना रहना पड़े। अगर तुम मीराबाई जैसे हो गई कि बिना कमाए ही आश्रित नहीं है, क्योंकि अब हमने तो पकड़ लिया है कृष्ण को, तो मैं नहीं कहूंगा कि कमाओ वगैरह। फिर तो कमाने में कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सामान्य व्यक्ति से मैं कहूंगा कमाओ, पर कोई हो जाए बिल्कुल संन्यास्त और जाकर के बैठ गया हिमालय की गुफा में ढोंग करते हुए नहीं, क्योंकि वास्तव में अब उसे उस जगह की शांति से प्यारा और कुछ है ही नहीं। वो कह रहा है कि मुझे यहां की शांति से ज्यादा प्यारा कुछ है ही नहीं, मुझे रुपया पैसा चाहिए ही नहीं, थोड़ी बहुत मेरी जरूरतें हैं वो मैं किसी तरह से पूरी कर लेता हूं। तो उसको मैं थोड़ी कहूंगा कि नहीं नहीं चलो चलो नौकरी करो कमाओ। उसको क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि वो आश्रित है ही नहीं। कमाने की सलाह मैं उनको देता हूं जिनके सर पे तलवार लटक रही होती है। क्या तलवार? कि अगर नहीं कमाया तो किसी की गुलाम बन जाओगी। जिनके सर पे तलवार लटक रही है कि अगर कमाओगी नहीं तो किसी की गुलामी करोगी, उनको मैं कहता हूं कि कमाने निकलो। जो चेतना के उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि अब वो चाहे कमाएं चाहे ना कमाएं वो किसी के गुलाम नहीं होने वाले, उनसे मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कमाओ। पर वैसे लोग लाखों करोड़ों में कोई एक होंगे, उनका सहारा या उनका उदाहरण लेकर के अपने आप को धोखा मत दो। ठीक वैसे जैसे राम सीता का उदाहरण लेकर के अपने आप को धोखा मत दो। न तो साधारण स्त्री सीता जैसी होती है, न उसका पति राम जैसा होता है। और जो तुम हो नहीं
वो जबरदस्ती अपने आप को मान करके तुम अपना अहित ही करते हो। सारा अध्यात्म, फिर याद दिला रहा हूं, किस लिए है? मुक्ति के लिए है। और मुक्ति पानी सबसे मुश्किल तब हो जाती है जब एक गुलाम आदमी अपने बारे में ये कल्पना बैठा ले कि मैं तो आजाद हूं, मुक्त हूं। मुक्त होना जितनी ऊंची बात है, गुलाम होते हुए भी मुक्ति की कल्पना करना उतनी ही ओछी बात है। ज्यादातर लोगों की रुचि, ज्यादातर लोगों की अभीप्सा मुक्ति की नहीं होती। जानते हो किसकी होती है? वो भीतर ही महसूस करना चाहते हैं, इस कल्पना का रस लेना चाहते हैं कि हम भी तो मुक्त हैं, हम भी तो मुक्त हैं। तो तुरंत बोल देंगे अरे मैं राम हूं, स्त्रियां बोल देंगी अरे मैं भी तो सीता हूं। सीता माता थोड़ी जाती थी जॉब करने, तो मैं क्यों जाऊं जॉब करने? फिर सीता माता ऐसी भी थी ना कि आग से होकर गुजर गई। आप भी गुजर के दिखा दीजिए। फिर सीता माता ऐसी भी तो थी ना कि उनको किसने चुना था? उनको श्री राम ने चुना था। आपको चुनने श्री राम आए? आप अगर कह रही हैं कि जब सीता जी नौकरी नहीं करती थी तो मैं भी क्यों करूं, तो ये भी तो देखिए ना कि सीता जी इस योग्य थी, इतनी सुपात्र थी कि उनका वर्ण, उनका चुनाव स्वयं श्री राम ने करा था। आपका वर्ण किसने करा है? अपने पतिदेव की शक्ल तो देखिए जरा। अपने आप को धोखे में मत रखिए। फिर याद दिला रहा हूं, मुक्ति निसंदेह उच्चतम आदर्श है, हमें उसकी ओर बढ़ना है। पर जब तक हम मुक्त हुए नहीं, हमें अपने आप को ये झूठी दिलासा नहीं दे देनी है कि हम बिना मुक्त हुए ही मुक्त जैसा आचरण कर सकते हैं। मुक्त जैसा आचरण मुक्त व्यक्ति को ही शोभा देता है। गुलाम आदमी ऐसा व्यवहार करने लग जाए जैसे मुक्त है, तो उसकी गुलामी सदा के लिए स्थापित हो गई। अब उसकी गुलामी कभी नहीं खत्म होने वाली, क्योंकि उसने गुलाम बने बने अपने आप को यह झूठा भरोसा दिला लिया है कि मैं तो ठीक हूं, मैं तो आजाद हूं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं, आप ठीक नहीं हैं और आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है। आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, आपको आग से गुजरना होगा, आपको अपनी बेड़ियां गलानी है। तो दिवा स्वप्न में मत रहिए, ताश का महल मत खड़ा करिए।